व्हाट्सअप गाइस। तो गाइस मेरा नाम एडवोकेट अक्षत वर्मा है और मैं आपके साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ जिसके साथ में आपको एज अ लॉ ग्रेजुएट बहुत हेल्प करेंगी अगर आप एक करियर लॉ में ढूंढ रहे हैं। स्टेप वाइज मैं इसमें एक्सप्लेन करता जाऊँगा ताकि आपका टाइम बचे और वीडियो लंबी ना बने, ताकि आप स्किप भी ना ही करो। बस थोड़ी सी इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। चलो स्टार्ट करो। जुडिशरी आपको पता ही है कि आपको पूरा अपना मेन फोकस लगाना पड़ता है आपका स्टडी में। कम से कम आपको 18 to 19 आवर्स तो आपको चाहिए कम से कम 2 दिन में पढ़ने के लिए। तो जुडिशरी का सिलेबस वगैरह इतना ज़्यादा वो नहीं है कि इसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊँ स्टेप टू स्टेप क्या करो, या आप एक कोई कोचिंग लेके वो कर सकते हो क्लियर। लोकल कमिश्नर कैसे अपॉइंट हो सकते हैं आपको कोई से भी जज साहब के पास जाके वो देना होता है अपना जो आपके विजिटिंग कार्ड नहीं सकते, वेटिंग कार्ड सबको हर एक कोर्ट में आके देने पड़ते हैं कि हम हमको एज ए लोकल कमिश्नर अपॉइंट कर लो। और आपका मेनली जो पर्पस रहता है वो आपको एक गवाही होती है, या फिर कोर्ट में कुछ भी डिसीजन पे जब मैटर पेंडिंग रहता है तो बोलते हैं हाँ इसमें आप एलसी अपॉइंट कर दीजिए। एलजी का मैंने यहाँ तक देखा है ज़्यादातर वो जो है वो एविडेंस के स्टेज पे ही होता है। जो क्रॉस के क्वेश्चन होते हैं, अब दूसरी पार्टी फर्स्ट पार्टी से पूछती है क्वेश्चन, इसका मेन यही काम होता है। आपको 2-3 हज़ार रुपये कहीं नहीं जाएंगे हर एक केस के, अब तक वो केस चलेगा। बस आपको उसकी गवाही, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जिसके अंदर आप वो रिकॉर्ड कर सको। और जब भी आपको बैठोगे उस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए तो दोनों पार्टीज़ आपको पैसे देंगी। कम से कम इसकी फ़ीस 3200 या फिर 3000 के बीच में होती है। 1500 से 3000, 3000 रुपये आपके कहीं नहीं गए हैं। जब भी आप एक ट्रायल प्रोसीडिंग नहीं होती है, आपको प्रॉपरली एक चैम्बर दिया जाएगा, इसके अंदर आपको करवाना पड़ेगा ये। ठीक है गाइस, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वास्टली अगर मैं ड्राइव करूँ तो बहुत टाइम लगेगा। और तीसरी अपॉर्चुनिटी है ओथ कमिश्नर की, जो कि आपकी होती है एक प्रॉपर जो स्टैम्प मारते हैं। 2 तरह की होती है आपकी, एक तो नोटरी होती है और एक आपकी रजिस्टर्ड होती है। रजिस्टर्ड आपकी एसडीएम ऑफिस वाले होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी ओथ लगती है। ओथ के अंदर आपकी होती है नोटरी। ये मैं अभी सिविल में बात कर रहा हूँ, जो प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं या जो मेनली डॉक्यूमेंट होते हैं नोटरी में आते हैं ये। या इसमें आपको नोटरी में एफिडेविट वगैरह भी आ जाता है। एफिडेविट, कोई भी सेटलमेंट डीड, जब दो पक्ष आपस में आपके सामने जब पेश होंगे और आप अपने उसमें अपनी पावर के उसमें कि हाँ जी कि आपका जो कोर्ट में वो रिकॉर्ड सबमिट हो चुका है, या आपका नोटरी काम होता है। और समझ लीजिए आपको कोर्ट में कोई चीज़ देनी हो, कोर्ट में आपको कोई डॉक्यूमेंट लगाना हो, तो उस पर होती है आपकी ओथ। ओके गाइस, ओथ लगा के आपको कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट अपना दे सकते हैं और अपने पर्सनल यूज़ के लिए बस नोटरी करा सकते हैं। पर इसकी आपको 25,000 मिल जाते हैं 1 साल के। लीगल एड में ये होता है कि आप एक पैनल के लिए वर्क करेंगे। पैनल किसी भी फील्ड में हो सकता है, सिविल में हो सकता है, क्रिमिनल में हो सकता है, या फिर आपका CWC में होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, या फिर पोस्को कोर्ट में चलेगा। या आपको एज ए पैनल रख लेंगे, एज एन असिस्टेंट लॉयर के लिए अप्लाई करोगे आप, या फिर अगर आप उससे बड़े हो चीफ या फिर डेप्यूटी, सरकारी वकील। इसमें वेतन आपका होता है 45,000, 75,000 फॉर डेप्यूटी एंड 1 लाख फॉर चीफ। डिस्ट्रिक्ट में ये हिसाब है, हाई कोर्ट में और अच्छा इनका होता है। लीगल रिसर्चर आप बन सकते हैं आफ्टर परसुइंग दी LLM। LLM क्लियर करने के बाद आपको एक नेट JRF का एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है, जिसके लिए आप क्वालिफाइड हो जाते हो। आप एज अ फेलोशिप में आप काम करोगे और आपको PhD करने के लिए पैसे मिलेंगे। ये सीन होता है इसमें। और कॉर्पोरेट में भी 2 चीज़ें आती हैं कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में कॉर्पोरेटली ट्राई कर रहे हो। पर्टिकुलर फील्ड जैसे कि बैंक के पैनल के लिए काम करते हो आप, बैंक के पैनल के लिए तो वो कॉर्पोरेट में आ जाता है। या फिर किसी भी कोई लोन एजेंसी के लिए काम करते हो आप, लोन एजेंसी के लिए, जैसे कि अब आप कोई इसमें उसकी रजिस्ट्री भी करा के देनी है, जो कि मॉर्टगेज डीड होती है कि अगर बंदा लोन वापस नहीं कर पाया तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी बैंक के द्वारा। वो होती है आपकी मॉर्टगेज डीड। और आपको कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड, उसका खतौनी, ये सब आपको चेक करनी पड़ेगी बेसिकली। और इसके अंदर एक और चीज़ है, पेटेंट में आप प्रैक्टिस करना चाहो वो आपके लिए अच्छा बेस हो जाता है। आप अगर किसी कोर्ट से प्रैक्टिस करके आए हो कम से कम 5-6 साल, तो कॉर्पोरेट में अच्छी वो मिल जाती है आपको फ़ीस वगैरह। डॉक्यूमेंटेशन सेंटर ये भी बहुत बढ़िया है कि अपने एक आराम से भाई एक अपना दुकान खोलो,
और सारे काम करो। नोटरी भी करा सकते हो आप, और किसी का स्टाम्प पेपर निकालना हो, किसी की सेटलमेंट डीड बनवानी हो, किसी की सेल डीड, किसी की रिलिंक्विशमेंट सेल डीड, किसी की आर डीड, बहुत सारे डीड्स का काम, मतलब कि जो डे टू डे टास्क होते हैं। आपको किसी का एफिडेविट बनवा दिया, या फिर किसी के प्रॉपर्टी के पेपर ड्राफ्ट कर दिया, या किसी का केस ही आपको गाइड कर दिया आपने, मतलब एज ए लीगल कंसल्टेंसी। लेक्चरर के लिए आपको एलएलएम करनी पड़ेगी और पीएचडी भी करनी पड़ेगी। अब बेलिफ का सेम फॉर्मेट उसके लिए था जो लोकल कमिश्नर का था, कि इसके अंदर आपको हर कोर्ट में जाके कार्ड देना होता है कि आप हमको एज एन बेलिफ अपॉइंट कर लो। बेलिफ में ये रहता है कि अगर आपकी जो एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पोजीशन हमेशा ध्यान रखना, कोई पुलिस वाला तो आपको प्रॉपर्टी खाली नहीं करवा सकता, हमेशा बेलिफ खाली करवाता है, क्योंकि इनके पास पावर एग्जीक्यूटिव की होती है। हमेशा ज़्यादातर बेलिफ ही होता है, मतलब इनको भी दी जाती है लेकिन कम होती है, लेकिन बेलिफ ज़्यादा अपॉइंट होता है, वो भी कोर्ट से। इनका कोई मैटर नहीं होता, मतलब बेलिफ किसी की प्रॉपर्टी को जब्त भी करा सकता है। जैसे कि कोई एक्यूज्ड है, वो भाग चुका है, मतलब जैसे कि आज तक पेश ही नहीं हुआ, तो कभी कभी ऑर्डर हो जाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को ये मतलब सीज कर दिया जाए, तो वो मेन काम बेलिफ का होता है। इसके अंदर भी आपके 40,000 तक बन जाते हैं हर एक टास्क पे। टास्क मतलब किसी बिल्डिंग का करवाना हो, इसमें अच्छा स्कोप है, ये आप कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। और ये है भाई हवाबाजी। हवाबाजी यही है, आप वेल्दी हो, आपके पास लॉ की डिग्री है, मतलब पैसे खेलना है आपको, पैसे मतलब सारे काम कर दोगे आप। और प्लेन लिटिगेशन आपको पता ही है, जो केस में हाथ में आए वो करो, चाहे वो सिविल का हो, चाहे क्रिमिनल का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का ही क्यों ना हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो, चाहे इसमें एसएलपी वगैरह सब चीज़ हैं। लेकिन आपको एक चीज़ है, इसके अंदर बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा। चाहे किसी भी चीज़ का क्लाइंट आपके पास आए, आपको उसको हाथ जोड़ के ना भाई मना ना कर दो। हाथ कैसे बना रहा था मैं, हाँ, हाथ जोड़ के आप उसको मतलब मना ना कर दो कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही है, ये हाथ क्यों नहीं बन पाया, चलो कोई बात नहीं भाई, ड्राइंग गंदी है। तो प्लेन लिटिगेशन में आपको यही है कि मतलब आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग केस हो गया, कोई सी भी आपको जीएसटी का ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट बनवाना है, उसके ऊपर आपको केस भी लड़ना है। इनकम टैक्स के केसेस होते हैं, वो असेसमेंट ईयर बेस्ड पे होते हैं, मतलब हर प्लेन लिटिगेशन, मतलब पूरी ज़िंदगी वकालत होती थी। तो बस यही था, फील्ड करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट है, इस पे और इस पे फोकस करो, बहुत फ़ायदे में रहेगा। प्रैक्टिस भी करते रहोगे और बनते भी रहोगे और अच्छा चलेगा काम। थैंक यू। 1 लाख तो दे देना भाई, थैंक यू भाई।